तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल ए एन और द को हम आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल जनरली हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडिफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल और इनडिफिनेट आर्टिकल की अगर बात करूं तो डेफिनेट आर्टिकल में द होता है और इनडिफिनेट आर्टिकल ए एन को हम इनडिफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। देखिए ए एन को हम इनडिफिनेट आर्टिकल क्यों बोलते हैं, तो देखिए इनडिफिनेट मीन्स होता है अनिश्चित, यानी कोई चीज डेफिनेट ना हो, निश्चित नहीं हो, तो उसको हम अनिश्चित बोलते हैं। तो उसके लिए हम आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज बुक, यह बुक है। तो क्या है कि कौन सी बुक है, कंफर्म थोड़ी है। तो इसके लिए इसलिए हम दिस इज ए बुक करेंगे, बुक के पहले हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए आर्टिकल की मैं अगर बात करूं तो देखिए ए एन व द को आर्टिकल कहलाते हैं, यानी ए एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। ए एन का हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, द को हम ए एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित आर्टिकल बोलते हैं, डेफिनेट को हम निश्चित आर्टिकल बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, दिस इज ए बुक, यह एक बुक है। तो मुझे कौन सी बुक है इसका पता नहीं है, साइंस की है, आर्ट की है, कल्चर की है। तो इसके लिए हमने किसका यूज किया है, ए आर्टिकल का यूज किया है। देखिए आर्टिकल ए एन का यूज है, वो किस आर्टिकल ए एन का यूज है, वो एक या कोई के अर्थ में होता है। एक या कोई के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। दिस इज ए बुक, यह एक बुक है, या फिर यह कोई एक बुक है। सी संग ए सॉन्ग, वह एक सॉन्ग संग करती है। कौन सा सॉन्ग संग कर रही है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, इनडिफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया है। जैसे दिस इज एन अम्ब्रेला, एक अम्ब्रेला एक छत्ता है, लेकिन कौन सा छत्ता ये कंफर्म नहीं है, छोटा है बड़ा है। तो उसके लिए हमने किसका यूज किया है, एन आर्टिकल का यूज किया है। देखिए कहाँ पर हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, कहाँ पर हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे, वो हम देखेंगे डिटेल से आगे चलकर। देखिए सबसे पहले हम यही देख रहे हैं कि आर्टिकल क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए आर्टिकल का यूज सिंगल काउंटेबल नाउन के पूरे होते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए आर्टिकल का यूज हम आर्टिकल का यूज है हम वो नाउन के पहले करेंगे। और नाउन भी कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे, किसका, ए एन, इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। और वह उसमें अनिश्चितता का बोध भी होना चाहिए, कंफर्म नहीं होना चाहिए कि जो जो वस्तु है वो कंफर्म है क्या, डाउट होना चाहिए, उसमें अनिश्चित होना चाहिए। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। जैसे दिस इज बुक, मैंने आपको बताया, जैसे एग्जांपल दिस इज दिस दिस इज दिस इज पेन, दिस इज पेन। अब हमें नहीं पता है कि अब ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेन कैसा है, लाल है, पीला है, नीला है। तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे, दिस इज ए पेन। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब क्या सेंटेंस सही हो जाएगा, इनडेफिनिट आर्टिकल आ गया, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा पेन है, इसलिए हमने इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये उठता है कि ए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ए एन का प्रयोग, ए एन और द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मीन्स आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, सी इज एन एक्सीलेंट। तो क्या ये सेंटेंस सही है, इसमें आर्टिकल का यूज हुआ है एक्सीलेंट के पहले। एक्सीलेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये सेंटेंस गलत है। सी इज एन एक्सीलेंट, यानी आर्टिकल का यूज हमेशा नाउन के पहले ही होगा, हर कंडीशन में नाउन होना चाहिए, उसके बाद ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि एक्सीलेंट तो यहाँ पर क्या है, एक्सीलेंट किसी से काम कर रहा है, एक्सीलेंट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये सेंटेंस सही कैसे होगा, सेंटेंस सही ऐसे होगा, सी इज एन एक्सीलेंट, सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, वह एक बहुत ही होशियार विद्यार्थी है। तो अब ये सेंटेंस क्या होगा, सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए सी इज ए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या सेंटेंस सही है, बिल्कुल सेंटेंस सही है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन के पहले तो हम आर्टिकल का यूज करते ही हैं, ए एन आर्टिकल का। तो सी इज ए स्टूडेंट, अब कंफर्म नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट है, तो इसलिए हमने आर्टिकल इनडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज कर लिया। और यहाँ पर सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, हमने ए एन आर्टिकल का यूज किया, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट एक्सीलेंट है हमें कंफर्म नहीं है, तो हमने एन आर्टिकल का इसमें यूज किया है। आगे देखिए, अगर नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वाक्य में मौजूद हो
तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन यहाँ पर। देखिए सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब नाउन तो कौन है, ये स्टूडेंट नाउन है, एक्सीलेंट क्या है, एडजेक्टिव है। इसके पहले हम आर्टिकल का यूज करें तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है कि एक्सीलेंट है कौन, स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट नहीं, एक्सीलेंट के पहले हम एडजेक्टिव के पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। और याद रखिएगा आर्टिकल के पहले, एडजेक्टिव के पहला जो शब्द है उसका उच्चारण होगा उसी के अनुसार आर्टिकल एन आएगा, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो इतना याद रखिए फिलहाल आप कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा, ना कि ओनली नाउन। तो ऐसा नहीं होगा कि ये आर्टिकल यहाँ पर यूज हो, सी इज एक्सीलेंट एन स्टूडेंट, तो ऐसा गलत होगा। नाउन, नाउन की विशेषता ही तो बता रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए सी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। देखिए हमें पता है कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो यहाँ पर देखिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, इसके पहले हम आर्टिकल यूज करें तो ये भी सही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए फ्रेंड्स हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखिए पहला जो हमारा रूल है वो है ए एन आर्टिकल का प्रयोग, ए एन आर्टिकल का प्रयोग इनडिफिनिट सिंगल नाउन के पहले होता है, इनडिफिनिट सिंगल नाउन के पहले होता है। अनिश्चित सिंगल नाउन के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अगर नाउन डेफिनेट हो, अगर नाउन डेफिनेट हो तो हम द का यूज करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, तो ये सेंटेंस सही है। इसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया है, क्यों किया है, क्योंकि कौन सी कार है ये कंफर्म नहीं है, इनडेफिनेट है, इसलिए हमने किसका यूज किया है, ए आर्टिकल का यूज किया है। जैसे ऐसे होता है आई हैव आई हैव दी महिंद्रा थार, तो महिंद्रा थार की बात हो तो वहां पर द यूज करते हैं हम ऐसे। तो यहाँ पर इनडेफिनेट है तो हमने किसका यूज किया, ए आर्टिकल का यूज किया है। अगला रूल देखिए, देखिए सबसे बड़ी चीज जो ये है कि कहाँ हम ए का यूज करें और कहाँ पर एन का यूज करें। हमें इतना पता चल गया कि दोनों का यूज नाउन के पहले होगा, दोनों का यूज तब होगा जब दोनों इंडिफिनेट हो, इंडिफिनेट आर्टिकल हो। अब देखिए एन आर्टिकल का यूज हम वहां करेंगे जहां पर जो शब्द होगा जिसके पहले ये प्रयुक्त होगा, जिसके पहले ए एन यूज होंगे, उसका जो पहला लेटर है ना वो क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। उसका जो पहला लेटर का जो उच्चारण होगा ना, अगर वो स्वर आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर वो कॉन्स्टेंट आया तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए अगर फर्स्ट साउंड और प्रोनाउंसिएशन वोवल है, अगर स्वर है तो हम एन आर्टिकल यूज करेंगे, एन। देखिए ये देखकर आप जज मत कीजिए कि पहला लेटर कौन सा है, उसका वोवल है तो साउंड भी वोवल आएगा, ऐसा नहीं है। काफी एग्जांपल ऐसे हैं जहां जिसका पहला लेटर वोवल होता है लेकिन साउंड कॉन्स्टेंट होता है। तो हमें साउंड से मतलब है, ना कि पहले लेटर से मतलब है। वैसे ही अगर ए आर्टिकल की बात करूं, अगर कॉन्स्टेंट व्यंजन साउंड आ रहा हो तो हम किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में जो ए का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला, ए एम इस क्या है, वोवल है, तो इसके पहले हमने किसका यूज कर लिया, एन आर्टिकल का यूज किया। अब देखिए यूनिवर्सिटी, यू का हमें बता रहा है यू, तो हमें पता है यू तो होता नहीं है वोवल, तो इसके पहले ए यूज हो, ए का आर्टिकल का हमने यूज किया। अब देखिए वैसे हमें पता है कि यू क्या होता है, आर्टिकल हमें पता है यू क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो देखिए अगले एग्जांपल देखिए ओनेस्ट मैन, ओनेस्ट मैन, तो ओ का बोध हो रहा है, ओ तो हमें पता है क्या वोवल है, तो इसके पहले हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। ऐसे ईयर क्या होता है, ऊअर, ये ईयर नहीं ऊअर होता है, ऊअर, यूअर, तो यू का बोध आ रहा है यूअर, तो इसके पहले हमने ए आर्टिकल यूज किया। अब देखने से हमें लगता है देखने से हमें लगता है कि देखने से भी हमें लगता है कॉन्स्टेंट साउंड है, तो अब हमने किसका यूज किया, ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपी नोट, अब देखिए ये यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होता है, वन, वन में ओ आ रहा है पहले लेटर, इसके हिसाब से तो वोवल आना चाहिए, वोवल साउंड आना चाहिए और एन आर्टिकल यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वन होता है वन, 1 रुपी नोट, वन, वह में पहला जो वर्ड है वो वह है, वह तो वोवल होता नहीं है, वह तो कॉन्स्टेंट होता है, तो हमने ए का यूज किया है। देखिए शब्द का पहला लेटर क्या है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, शब्द के पहले लेटर से साउंड कौन सा आ रहा है। अगर साउंड वोवल आ रहा है तो हम एन का यूज करेंगे, अगर साउंड कॉन्स्टेंट आ रहा है तो हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर एब्रीवेशन हो मीन्स
संक्षिप्त शब्द जैसे हम यूज करते हैं, जैसे MLA, MP, IAS ऑफिसर, ही इज एन LB स्टूडेंट, BSc स्टूडेंट, BA स्टूडेंट्स, ऐसे शब्दों के पहले भी हम इनके इनके साथ जो इनके जो पहला लेटर है उनसे जो उच्चारण आएगा उन्हीं के अनुसार आर्टिकल एन का यूज करेंगे। अगर वोवल का आएगा तो एन का यूज करेंगे और अगर कॉन्स्टेंट का आएगा तो ए का यूज करेंगे। जैसे देखिए पहला एग्जांपल देखिए, ही इज एन MLA, ही इज एन MLA तो बिल्कुल सही है। क्यों? MLA, इसके अंदर पहला वर्ड है ए आ रहा है। ए क्या होता है हमें पता है कि वोवल होता है। क्या होता है? वोवल होता है। तो यहाँ पर एन आर्टिकल का हमने यूज किया है, सही है। ही लोड्स इन FIR, तो FIR, एफ के अंदर देखिए पहला जो वर्ड है वो ए है, क्या है? वोवल है। तो हमने किसका यूज किया? इंडिफरेंट आर्टिकल एन का यूज किया है। ऐसे ही देखिए, ही इज एन IAS ऑफिसर, तो IAS, आई के अंदर आ रहा है, आ मतलब आ क्या है? वोवल है। तो हमने किसका यूज किया? एन आर्टिकल का यूज किया है। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए, ही इज एन SHO, SHO के अंदर एस के अंदर ए आ रहा है, पहला वर्ड क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है। तो हमने किसका यूज किया? एन आर्टिकल का यूज किया है। अब देखिए वैसे देख के हमें पता चल रहा है कि एस क्या है? वोवल होता नहीं है, लेकिन साउंड में तो वोवल आ रहा है, तो हमने किसका यूज किया? एन का यूज किया है। तभी मैंने कहा है कि पहले जो जिसके पहले आर्टिकल यूज होगा उसका पहला लेटर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता हमें, उसका जो साउंड क्या आ रहा है। अगर साउंड वोवल आ रहा है तो एन का यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट है तो एन का यूज करेंगे। अनदर एग्जांपल देखिए, आई हैव एन एक्सरे मशीन। अब एक्सरे देख के भी हमें पता चल गया है कि भाई क्या है, ये तो कांस्टेंट है, लेकिन साउंड क्या आ रहा है? इसका वोवल आ रहा है, एक्सरे, पहला वर्ड क्या आ रहा है? ए आ रहा है, मींस हमने एन आर्टिकल यूज किया है। ऐसे देखिए, सी इज एन LLB ग्रेजुएट। अब LLB में एल देख के हमें समझ में आ गया कि कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा कि पहला वर्ड नहीं देखना, हमें उसका क्या देखना? उच्चारण देखना। तो एल, एल के अंदर क्या आ रहा है? ए आ रहा है, पहला वर्ड एल मीन्स क्या आ रहा है? वोवल आ रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ऐसे ही देखिए, ही इज एन हेयर एयर टू दी थ्रोन। अब देखिए इसमें पहला वर्ड क्या आ रहा है? एयर, ए आ रहा है इसमें भी, तो हमने किसका यूज किया? एन का यूज किया है। तो कुल मिला के बात यह है, जिनके पहले आर्टिकल एन यूज हो रहे हैं उनका हमें पहला लेटर न देखकर उनका पहला लेटर से आने वाले स्वर को देखना है, उच्चारण को देखना है। अगर स्वर आ रहा है तो वोवल यूज करेंगे, अगर स्वर या वोवल आ रहा है तो एन का यूज करेंगे, और कॉन्स्टेंट आ रहा है तो हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, यूज ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल देखते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल कौन कौन से हमें पता है? ए एन है। तो यूज देखते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल का, कहाँ कहाँ हम इनको यूज करते हैं। देखिए, सिंगल काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का हम यूज करते हैं। हमें पता है कि सिंगल काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले हम ए एन का यूज करेंगे। प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम इनडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे, इसको याद रखिएगा आप। देखिए, सी हैज ए कार, तो ये सेंटेंस सही है। सी हैज ए कार। अब कार क्या है? काउंटेबल नाउन है। साउंड चेक करना है, नाउन चेक करना है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो देखिए, सी इज ए कार, कार काउंटेबल नाउन है और बोल कॉन्स्टेंट साउंड आ रहा है, तो हमने ए आर्टिकल यूज किया है, सही। इसके अंदर क्या है? आर्टिकल का यूज हुआ है। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर, ये देखिए, डू नॉट मेक ए नॉइस। अब देखिए नॉइस हमें पता है कि नाउन है, लेकिन कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या नॉइस को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते, तो कैसी हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसके पहले हमने ए आर्टिकल यूज किया, तो क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल सेंटेंस सही है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है इस सेंटेंस, इस नियम का। तो डू नॉट मेक ए नॉइस ने नॉइस के पहले हम ए आर्टिकल यूज करेंगे, इसको याद रखिएगा। एक्सक्लेमेटरी वाक्य होते हैं, जैसे व्हाट हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो इनके बाद व्हाट हाउ के बाद क्या करते हैं हम? सिंगल काउंटेबल नाउन हो तो उनके पहले एन का हम यूज करेंगे। जैसे व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, क्या बहुत ही भव्य बिल्डिंग है। व्हाट ए प्रीटी गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, क्या सुंदर लड़की है। ये देखिए, बिल्डिंग इसमें नाउन है, यहाँ पे गर्ल नाउन है, लेकिन इसके पहले ग्रांड आ रहा है, क्या है? एडजेक्टिव है। ये इसकी विशेषता बता रहा है बिल्डिंग की। और यहाँ पर प्रीटी क्या, ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है? गर्ल्स की बता रहा है कि गर्ल्स क्या है? प्रीटी है। तो हमने एन एन आर्टिकल का यूज किया है, तो सही है दोनों सेंटेंस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें जो ए आर्टिकल यूज हुआ है, ए नहीं यूज हुआ है, इसमें जी जी देखा है, जी 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 मतलब जी साउंड आ रहा है, जो जी क्या है? कॉन्स्टेंट है, हमने ए आर्टिकल यूज किया है। ऐसे ही पी के अंदर पी आ रहा है, पी क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो हमने किसका यूज किया है? ए आर्टिकल का यूज किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रति माह
प्रति वस्तु कीमत का प्रयोग करने पर भी हम एन का यूज किया जाता है, एन आर्टिकल का यूज किया जाता है। यानी सेंटेंस में अगर प्रति माह प्रति वस्तु कीमत का यूज हो तो भी हम किसका यूज करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे दिस कार रन्स 20 किलोमीटर ए लीटर, यानी 1 लीटर में ये कार 20 किलोमीटर क्या करती है, चलती है, दौड़ती है। तो यहाँ पर देखिए प्रति किलोमीटर बता रहा है कितने, 20 किलोमीटर प्रति लीटर, प्रति लीटर। तो उसके पहले हमने किसका यूज, आर्टिकल ए का यूज किया है। आर्टिकल ए का यूज क्यों किया है, एन का क्यों नहीं किया, आपको पता चल गया होगा क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है। तो देखिए प्रति माह या प्रति वस्तु कीमत बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई अर्न रेस्ट 10,000 ए मंथ, यानी महीने के मैं या प्रति माह में 10,000 रुपये कमाता हूँ। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। प्रति माह प्रति वस्तु कीमत का क्या हो रहा है, इसमें बोध हो रहा है। प्रति माह वो बता रहा है कि प्रति माह में 10,000 रुपये कमाता हूँ, तो इसके पहले हमने ए आर्टिकल का यूज किया है, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया है। तो ये सेंटेंस सही है। अगला एग्जांपल देखिए, दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर, यानी ये ट्रेन है 70 किलोमीटर दौड़ती है 1 घंटे के अंदर। तब भी हमने किसका यूज किया है, आर्टिकल एन का यूज किया है, क्योंकि आवर का इसमें क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। आवर में आ रहा है, इसका मतलब बोल आ रहा है, तो हमने एन आर्टिकल का यूज किया है। अगर रूल देखिए, कुछ गिनती बताने वाले शब्द होते हैं जैसे 100,000 मिलियन, 100,000 मिलियन, दर्जन, कपल से पूर्व भी आर्टिकल हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आई हैव ए 100 पेन्स, आई हैव ए 100 पेन्स, तो 100 के पहले भी हम किसका यूज करेंगे, ए आर्टिकल का यूज करेंगे। 1000 के पहले भी हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। मिलियन के पहले भी हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे, और दर्जन के पहले भी हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा रूल नंबर 5 है, हाफ एंड फंक्शन से पूर्व भी हम ए आर्टिकल का यूज करते हैं। यानी हाफ एंड फ्रैक्शन जो होती हैं उनके पहले भी हम किसका यूज करते हैं, ए आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे 2 सही 1/4 को हम 2 सही 1/4 मीटर को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए 2 सही 1/4 मीटर को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, देखिए 2 एंड ए क्वार्टर मीटर। ए क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, ए क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। सो 2 एंड ए क्वार्टर मीटर, तो क्वार्टर के पहले हमने किसका यूज किया, ए का यूज किया है। ऐसे ही 3/1/2 किलो को हम कैसे बोलेंगे, 3.5 किलो, या 3 से 1/2 को हम कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, 3 एंड ए हाफ किलो। यानी हाफ के पहले भी हम ए का यूज करेंगे, ए आर्टिकल का। ऐसे अगला एग्जांपल देखिए, शी हैज टू रन हाफ ए माइल एवरी डे, शी हैज टू रन, यानी उसको रोजाना आधा किलोमीटर या आधा मील दौड़ना पड़ता है। अब देखिए माइल के पहले भी हम किसका यूज कर रहे हैं, ए आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अगर रूल देखिए, जब वाक्य में वर्ब का यूज नाउन की तरह होता है, जब वाक्य में वर्ब का यूज होता है वो नाउन की तरह होता है, तो उससे पहले एन लगता है। तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एन आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक एवरी डे, ही गोज फॉर ए वॉक, वॉक का किसके रूप में यूज हो रहा है, नाउन के रूप में, वर्ब का नाउन के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने ए आर्टिकल यूज किया है। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, ही हैज गॉन फॉर ए राइड, वह एक राइड के लिए गया है, तो यहाँ पर हमने ए आर्टिकल का यूज किया है राइड के